खूबसूरत जिंदगी की खूबसूरत सी शुभकामनाओं के साथ आज की खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है लंबे घने और खूबसूरत बालों वाली निशा से। निशा के बाल इतने खूबसूरत है कि कोई भी देखकर उसके बालों के प्यार में पड़ जाता है। इतने उसके बाल खूबसूरत है, बहुत ज्यादा घने हैं। सर से लेकर पैर तक इसके बाल है। उसकी जो चोटी है, अगर वो कभी चोटी डाले तो बहुत ही खूबसूरत उसकी चोटी बन जाती है। निशा भी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसके बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। सूरज और निशा जैसे दिन और रात का संगम। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ही काफी गरीब परिवार से आए हुए हैं। दोनों के परिवार गरीब सही, लेकिन दोनों के पास काफी अच्छे संस्कार है। दोनों ही काफी मेहनती है और बहुत ज्यादा ईमानदार भी है। गरीब के पास क्या होता है, ईमानदार ही उसका गहना होता है। इन दोनों को देखकर हमेशा ऐसा ही लगता है। दोनों दिन रात जो मिले वो काम करते हैं। गरीबी की वजह से पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई है। आज से ठीक 3 साल पहले मैं पहली बार उनसे मिली थी। लॉकडाउन बस ख़त्म ही हुआ था। लॉकडाउन की वजह से बहुत ही सादे और सिंपल तरीके से इनकी शादी हो गई थी। दोनों परिवार गरीब थे तो इन्होंने शहर में आना ही पसंद किया और वो हमारे कॉलोनी में रहने को आए। सूरज के पिताजी का घड़ी बेचने का कारोबार था। वो काफ़ी सालों से घड़ियाँ बेचने का काम करते थे। सूरज को भी घड़ी बनाने में और घड़ियाँ बेचने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। सूरज के हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा कीमती घड़ी थी। वो घड़ी काफ़ी पुरानी थी, लेकिन दिखने में वो घड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। वो शायद घड़ी का कोई यूनिक ही पीस था जो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था। ये घड़ी सूरज को उसके दादाजी ने उनके आखिरी वक्त में दी थी, इसलिए सूरज इस घड़ी से बहुत प्यार करता था। कभी कभी ही वो इस घड़ी को पहनता था, जैसे कि शादी या फिर किसी अच्छी जगह पर अगर जाना हो तभी वो इसे पहनता था, वरना उसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखता था। जितना सूरज को अपने घड़ी से प्यार था, उतना ही निशा को अपने बालों से प्यार था। निशा की सारी खूबसूरती जो थी वो उसके बालों में थी। वैसे भी औरत का जो सौंदर्य होता है वो उसके बालों में ही होता है। जितने उसके लंबे और घने बाल होते हैं, उतनी औरत दिखने में बहुत ज़्यादा खुद खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखती है। लंबे और घने बाल रखना हर औरत का सपना होता है और अपने बालों को वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करती है। निशा भी अपने आप से ज़्यादा अपने बालों से प्यार किया करती थी। सूरज भी इस बात को अच्छी तरह से जानता था। सूरज भी कभी कभी उसके सिर को तेल वगैरह लगाकर दे दिया करता था। घर का कोई खर्चा जो होता था वो कम करता था, लेकिन उसके बालों की देखभाल में कोई कमी ना आए, इसलिए वो उसे जो भी ज़रूरी चीज़ें थे वो उसे लाकर देता था। इसी तरह से उनकी नई नई गृहस्थी चल रही थी। कभी कभी उनको अपना भी देखकर घर वालों को भी पैसा पैसा भेजना पड़ता था। जैसे तैसे शादी को 1 साल बीतने को आया। बस 1-2 दिन ही बचे थे 1 साल पूरा होने में, और घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। सूरज और निशा दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। घर से भी लगातार फ़ोन आते थे कि हमें पैसा भेज दो, हमें पैसा भेज दो। यहाँ पर भी पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है। जब भी घर से फ़ोन वगैरह आता तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख लिया करते थे। शायद दोनों आंखों आंखें में ही कुछ कहते थे जो सिर्फ दोनों ही जानते थे। आज भी दोनों अपना अपना काम निपटा कर घर से निकल गए काम के लिए। आज उनके शादी की सालगिरह थी। रोज की तरह 5 बजे पहले निशा घर आई, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाहट मुझे नजर आई। आज उसने सिर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। हमेशा निशा अपने कंधे पर दुपट्टा ले लिया करती थी, लेकिन आज दुपट्टा उसके पूरे सर को ढक रहा था। इस तरह से उसने अपना दुपट्टा अपने ऊपर पूरी तरह से ओढ़ लिया था। निशा जैसे ही आई उसके आंखों में कुछ दर्द था, तो मैंने भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सोचा काम की वजह से थक गई होगी। वो जैसे ही आई अपने रूम की तरफ चली गई। शाम के वक्त में करीब 7 साढ़े 7 बजे सूरज भी आया। उसमें भी मुझे कुछ अजीब लगा। उसके हाथ में कुछ सामान था, वो भी आया और वैसे ही अपने रूम के अंदर चला गया। रोज जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चल रही है। मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे उनके घर से थोड़ी सी रोने की आवाज आई। बड़े शहरों में अक्सर कोई किसी के पास नहीं जाता, कोई किसी की पूछताछ नहीं करता, लेकिन कॉलोनी में ऐसा होता है। सबके घर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, तो हर कोई छोटी सी आहट भी सुन लेता है तो सुख दुख पूछने के लिए आ ही जाता है।
घर से थोड़ी सी आवाज़ आने की वजह से मैं और मेरे साथ एक दो और पड़ोसी उनके दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने दरवाज़ा खोला। दोनों ही रो रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्यों रो रहे हैं। गांव के लोग आज भी बड़े मासूम से होते हैं। सूरज और निशा दोनों ही अपने घर से काफ़ी दूर थे, तो पड़ोसी ही उनकी दुनिया थी। छोटी सी आवाज़ पर भी वो हर किसी की बात सुन लिया करते थे। हमने सिर्फ दरवाज़ा खटखटाया और दोनों ने दरवाज़ा खोला। दोनों को मदद की सख्त ज़रूरत थी। दोनों ही रो रहे थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। किसी को कोई चोट वगैरह का भी निशान दिख नहीं रहा था, लेकिन वह दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। कुछ देर कुछ देर हमने भी उन्हें रोने दिया और फिर धीरे से पूछा कि क्या हुआ है, अपनी परेशानी आप हमको बता सकते हो, हम भी कुछ मदद कर देंगे। सूरज ने जैसे तैसे खुद को रोका और हमसे बात करने लगा। देखो ना दीदी, आज निशा अपने बाल कटवा कर आई है। हम सबका ध्यान उसकी बालों की तरफ गया। सचमुच आज निशा ने अपने सारे बाल कटवा दिए थे। बहुत ही थोड़े थोड़े बाल उसने रखे थे, जो सिर्फ उसके कान तक आते थे। इतने ही बाल उसने रखे थे और बाकी सारे बाल निशा आज कटवा चुकी थी। निशा सिर्फ और सिर्फ आंखें झुकाकर रो रही थी। फर्श पर तेल की बोतल और कुछ साबुन वगैरह बिखरे पड़े थे। हमने उसे उठाया और निशा की तरफ दे दिया। तभी सूरज ने कहा कि इसके बालों के लिए आज मैंने तेल वगैरह साबुन वगैरह लाया था। निशा को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता थी, लेकिन आज निशा ने अपने बाल ही बेच दिए। तभी निशा ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ बेच दिए, तुमने भी तो आज अपनी घड़ी बेची है और फिर तेल और साबुन लेकर आए हो। जिस तरह से मुझे अपने बालों से प्यार था, क्या तुम्हें अपने घड़ी से प्यार नहीं था? फिर भी तुम्हें घड़ी बेचनी पड़ी ना। निशा गुस्से में बोली। तभी सूरज ने कहा, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी इसलिए मुझे घड़ी बेचनी पड़ी, लेकिन तुमने अपने बाल क्यों बेचे? मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लेता। निशा ने भी कहा, बाल ही तो थे। पिछले 1 साल से देख रही हूँ तुम किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हो। घर वालों को भी तुम्हें पैसा भेजना पड़ता है, मेरा भी ख्याल रखना पड़ता है। निशा ने कहा, मेरे बाल तुम्हारे घड़ी से बढ़कर नहीं थे, और सूरज ने कहा, मेरी घड़ी तुम्हारे बालों से बढ़कर नहीं थी। सुबह सुबह घर से फोन भी आया था, हम हमारा गुजारा किसी तरह से कर लिया करते, लेकिन घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसके लिए हम क्या करते? दोनों ने एक साथ कहा। दोनों ही अपनी परेशानियों में अपनी कीमती चीज़ें गंवा चुके थे, इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज उनकी शादी की सालगिरह थी। इसीलिए दोनों को भी बहुत रोना आ रहा था। दोनों भी अपनी अपनी दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सिचुएशन को संभालते हुए हमने ही कहा कि जाने दो, घड़ी भी फिर से आ जाएंगी और बाल भी फिर से बढ़ जाएंगे। जो गया है उसका दुख मत मनाओ। कोरोना महामारी में तो जिंदा इंसान गए हैं जो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। आपकी तो बस कुछ चीज़ें गई है। सूरज के पास सिंपल सा ही मोबाइल था। अचानक ही फ़ोन की घंटी बजी। सूरज ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी छोटी बहन ने उसको कहा, भैया भाभी, तुम दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। हमारे मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं सुबह कॉल नहीं कर पाई। अभी मैंने जब शाम को चाचा जी घर आए तो मैंने उनके फ़ोन से फ़ोन किया है। कुछ देर ऐसे ही बातचीत होती रही। निशा ने सूरज के हाथ से फ़ोन ले लिया। निशा भी घर पर यह बात बताने ही वाली थी, लेकिन सूरज ने उसे चुप कराया। उसने कहा कि नहीं, घर पर हमारे प्रॉब्लम्स मत बताओ। हम दोनों ने जो भी किया है अपनी अपनी परेशानी और उलझनों में थोड़ी सी खुशी ढूंढने के लिए किया है। मुझे अपने आप पर और तुम पर बहुत ज़्यादा यकीन है कि हम इस बुरे वक्त से निकल आएंगे, उभर आएंगे। निशा का डर भी अपनी जगह पर सही था। उसे ऐसा लगता था कि अगर कोई गांव से आता है या फिर मैं गांव चली जाती हूँ तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैंने शहर जाकर फैशन में अपने बाल काट दिए हैं। निशा ने एक पार्लर में जाकर अपने बाल कटवाए थे और उन बालों को बेच दिया था। उन बालों से जो पैसे आए थे, उन पैसों से उसने सूरज की घड़ी रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉक्स खरीदा था, जिससे घड़ी यहाँ वहाँ ना रखनी पड़े और वह बॉक्स में सेफ रहे। जब सूरज घर पर आया तब उसने ओढ़नी ऐसे ही ओढ़ कर रखी थी। उसने सूरज को पानी दिया और वो घड़ी का बॉक्स जो था वो सूरज के हाथ में थमा दिया। उस बॉक्स में बाकी के बचे हुए पैसे भी थे। यह देखकर सूरज चौंक गया कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए। उसने उसका दुपट्टा हटाया तो उसे पता चला कि निशा ने अपने बाल ही बेच दिए हैं। तब उसको बहुत ज़्यादा रोना आया। निशा ने सूरज से कहा, तुम अपनी घड़ी दिखाओ,
मैं इस बॉक्स में तुम्हारी घड़ी रखना चाहती हूँ। लेकिन सूरज के पास घड़ी ही नहीं थी, वह तो घड़ी को बेचकर आया था। इसलिए सूरज को भी रोना आया आया और इस तरह से वो दोनों रो पड़े थे। सारी सिचुएशन अच्छी तरह से सबके समझ में आ चुकी थी। वैसे देखा जाए तो गलती दोनों की भी नहीं थी। उनके पास जो भी था उसे ही बेचकर उन्होंने थोड़ी सी खुशी खरीदने की कोशिश की थी। एक दिन में फिर से इतने बाल लंबे करना पॉसिबल तो नहीं था, इसलिए सबने सूरज से कहा कि जो भी पैसे अभी बचे हैं उनसे तुम अपनी घड़ी छुड़वा कर लाओ। पहले तो सूरज ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उसका कहना था कि मैं अपनी घड़ी अपने पैसों पर ही वापस लाऊंगा। लेकिन हम सब ने उसको जैसे तैसे समझाया और वो भी मान गया। कुछ समझदार लोगों को साथ लेकर सूरज फिर से उस दुकान पर चला गया। पहले तो शॉपकीपर ने पूरी तरह से मना कर दिया, लेकिन इनकी सिचुएशन समझाने पर वो मान गया। आधे पैसे दुकानदार को दे दिए गए और कहा गया कि जैसे जैसे पैसे आएंगे वैसे वैसे सूरज आपको पैसे दे देगा। जब सारे पैसे आपके पूरे हो जाएंगे तब वो आकर आपके वहां से घड़ी ले जाएगा। ये मुश्किल तो जैसे तैसे हल हो गई थी, लेकिन निशा के बाल इतनी जल्दी कैसे बढ़ेंगे? सूरज को उसके बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था और निशा को भी अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अगले 6 महीनों तक निशा ने भी अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर की और अपने बाल पहले जितने थे उससे आधे बढ़ा लिए। हम सारी औरतें भी हैरान हो जाती थी कि निशा के बाल इतने खूबसूरत फिर से इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। तब हमने बालों को अच्छा करने का नुस्खा जो था उसका वो उससे मांग लिया। निशा ने भी, हम पड़ोसन थे और हमेशा सुख दुख में साथ रहते थे, इसकी वजह से जिस उसका जो फॉर्मूला था वो हमें दे दिया। हमें भी अच्छा रिजल्ट आया। फिर सब ने निशा को यही सजेस्ट किया कि आप इसका एक छोटा सा स्टार्टअप खोल लीजिए। सूरज ने भी इस बात के लिए निशा को बहुत सपोर्ट किया और निशा ने कुछ ही दिनों में अपना खुद का एक अच्छा सा घर से ही स्टार्टअप कर लिया। अब जिंदगी थोड़ी सी व्यस्त और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई। कुछ ही महीनों में निशा के बाल भी पहले जैसे घने और खूबसूरत हो गए। निशा का हेयर ट्रीटमेंट का जो बिजनेस है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से चलने लगा और परेशानियों में ही सही, लेकिन इन दोनों का साथ आज भी ऐसे ही बना हुआ है। हर समस्या को ये दोनों भी कंधे से कंधा लगाकर सॉल्व करते हैं और जितना हो सके उतना ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए सही समझ और अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को खूबसूरत ज़िंदगी की बहुत सारी खूबसूरत शुभकामनाएं। धन्यवाद।